आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं और टॉपिक रहेगा हमारा वाक्य भेद और इसकी पहचान और परिवर्तन करना। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। तो जो आपके पास वाक्य आएगा उसमें 5 आपके पास सवाल होंगे और आपको 4 के ही आंसर देने हैं, ठीक है। तो सवाल है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, इसे हमने सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य की पहचान क्या है कि आपको इसमें कंजक्शन नहीं जोड़ना, कोई भी कंजक्शन नहीं हो। अब यहाँ पर देखो, आपकी पहला ऑप्शन है जिनके पास आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, तो इसमें भी कंजक्शन है जिनके और उन्हें, तो ये 2 वाक्य जोड़ रहा है। दूसरे देखो, क्योंकि उनकी कम आय है इसलिए उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कंजक्शन है। और कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए, तो इसमें कंजक्शन नहीं है। तो ये हमारा सरल वाक्य का सही ग वाला ऑप्शन है। और अगर हम चौथे को देखें तो उनकी आय कम है इसलिए, तो यहाँ पर भी कंजक्शन है। तो फाइनली जो है हमारा सी यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो सवाल है, आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो रूल है वो क्या है। तो कंजक्शन आपका नहीं होना चाहिए सरल वाले में। अब देखो दूसरा सवाल है, जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब लोग घर चले गए। अब इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब फिर से देखो, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि आपको इसमें कंजक्शन लगाना ही लगाना है। 2 सेंटेंस होंगे, तो चलिए देख लेते हैं पहले से। जैसे विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए, विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो आपका रॉन्ग आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि 3 ऑप्शन है तो तीनों में से सही आंसर कोई ना कोई होगा ही। तो इनमें से कोई नहीं को आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जैसे ये मिश्र वाक्य में होता है तो इसे भी आप डिलीट कर दीजिए। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खा वाला, क्योंकि जो गा है वो हमारा सरल वाक्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य की पहचान आपने आगे देखो। तीसरा जो सवाल है वो रहा आपके पास, यस मैं जानता हूं कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य कौन सा है, जो ये अंडरलाइन है इसमें आपने बताना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो उपवाक्य आपको छांटना होता है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये संज्ञा उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये किससे जुड़ता है, जो यहाँ पर कंजक्शन की है ये इस कीवर्ड से जुड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको कीवर्ड आए आप संज्ञा उपवाक्य आंख बंद करके जो टिक लगा लेंगे। जो अगला चौथा सवाल है वो है ये कि अवकाश पर रहने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। अब देखो मिश्र वाक्य में आपको फिर से 2 सेंटेंस चाहिए, अवकाश पर रहो और एक प्रार्थना पत्र लिखो। दूसरा, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो। और तीसरा है अवकाश पर रहना है इसलिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपने इनमें से कोई नहीं पर डिलीट कर देना है। अब देखो जो क वाला ऑप्शन है वो डिलीट आपका इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर और जुड़ा हुआ है, और जुड़ता है कहाँ पर, संयुक्त में, तो ये भी नहीं होगा। सबसे लास्ट वाला भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर इसलिए भी जो आपका ये संयुक्त में आता है, तो यहाँ पर मिश्र देखो, एक ऐसा पत्र लिखो, यहाँ पर आगे जानने की मैं इच्छा हो रही है, तो हमारा जो ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे लास्ट सवाल को देखते हैं हम, चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई। इसमें आपने क्या करना, प्रधान उपवाक्य को छांटना है। अब देखो यहाँ पर चुनाव में कौन जीता, कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई या सूचना सबको दे दी गई। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य का मतलब होता है मेन सेंटेंस, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सूचना सबको दे दी गई, ये मेन सेंटेंस है। तो घ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। और भी टॉपिक के हमारे पास वीडियोज हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।